तो मेरे भाई जिसका सभी को था इंतजार वो हो चुका है। क्या सीईटी आ गया? बिल्कुल भी नहीं। अभी सीईटी आया कि नहीं है इसके बारे में तो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन उसके पहले एसएससी 2024 का जो कैलेंडर है वो तो आ चुका है। बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे, डेली यूट्यूब के क्लासेस में जो है वो मैसेज करते रहते थे, सर कब आएगा कैलेंडर, कब आएगा कैलेंडर, क्योंकि जब तक कैलेंडर आता नहीं है अंदर से एनर्जी आती नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, सीजीएल का पेपर हो गया, सीपीओ का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया, अब करे तो करे क्या, अगली तैयारी कब की करे निश्चित ही नहीं है समय। तो यहां पर किस तरीके से कितने घंटे पढ़े, कौन सी किताबों को फॉलो करे, इस तरीके से करके मन में 100 सवाल आपके रहते हैं। कौन सा पेपर पहले होगा, कौन सा पेपर बाद में होगा, चुनाव है तो वैकेंसी ज्यादा आएगी कि कम आएगी, 100 सवाल आपके मन में है जो आप लोग हम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि सर कुछ तो आपके लिंक होंगे, बता दो कहीं पर। भाई हमारे कोई लिंक नहीं होते। ठीक है, लेकिन इतना है कि एसएससी ने जो आज आपको पीडीएफ दिया है उसके माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पेपर कब होने वाला और कब नहीं, और उसके बारे में प्रशांत सर आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, बताइए सर बच्चों को। भाई जबरदस्त न्यूज़ है ये, और सभी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से देख रहे थे बच्चों को एक क्या पर्पज नहीं मिल पा रहा है, कैसे पढ़ें, किस एग्जाम के लिए पढ़ें, कब एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करें, कोई क्रैश कोर्स टाइप से पढ़ें, किताब से पढ़ें, क्या करें, क्योंकि टाइम फ्रेम क्लियर नहीं है। किसी को यही आइडिया नहीं था कि फरवरी में पेपर होने वाला है या फिर जाके आपका अक्टूबर नवंबर में पेपर होने वाला है। जैसे कि इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी जब आ जाती है ना, तो फिर पेपर में मज़ा ही नहीं आता, मतलब पढ़ने में मज़ा नहीं आता। आपको लगेगा कि यार समझ ही नहीं आ रहा है, अच्छे से डिटेल में जाएं नहीं जाएं। तो अब आपके सामने पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर है, और न सिर्फ एक एग्जाम के लिए क्लियर है बल्कि हर एक एग्जाम के लिए क्लियर है। आप यहाँ से देखोगे इवन डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स हैं उनका भी इन्होंने इसमें कैलेंडर में लिख रखा है, क्योंकि इलेक्शन है ना तो पूरा दिखाएंगे क्या क्या करा रहे हैं। ठीक है, तो सारा कुछ लिख रखा है। सिलेक्शन पोस्ट का आपका जो सबसे पहला जो एग्जाम आपका आने वाला है वो कहीं ना कहीं होगा सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जामिनेशन है फेज 1 का, फेज 12 का, नॉट फेज 1, 2024 में। और ये 1 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आएगा और 28 फरवरी तक चलेगा, और अप्रैल मई में इसका पेपर है। तो ध्यान रखेंगे भाई, जो भी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देते हैं वो सभी लोगों को पूरा ध्यान रखना है। इसके बाद में सीपीओ वाले जो बच्चे अब की बार कैसे भी करके क्लियर नहीं कर पाए, भाई निराश नहीं होना है। जिस स्पीड में, जिस निरंतरता से आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही लगे रहो, क्योंकि अब की बार सीपीओ का पेपर सीजीएल सीएचएसएल दोनों से पहले है। अब की बार बाद में था, लेकिन 24 में पहले आएगा। तो ध्यान रखना है आपका कहां पे है। सीपीओ का पेपर आदित्य सर ने ये मार्क कर दिया, 15 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आएगा। वैलेंटाइन डे आराम से मनाना, उसके बाद में फॉर्म भर लेना। ठीक है, और आपका जो पेपर होना है वो होना है मई और जून में। तो मई जून में आपका एग्जाम है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। बाकी सीएचएसएल का भी आपका एग्जाम है, इसी के जस्ट बाद में दे रखा है आपका सीएचएसएल का, जो कि है 2 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन, और जून जुलाई में पेपर। और सीजीएल का आपको बताएंगे आदित्य सर कि कब कब एग्जाम है। हाँ, और एमटीएस भी है, जीडी भी है, सारे एग्जाम है, बाकी बताएंगे सर। जिसका था इंतजार वो तो हो गया मेरे भाई। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा समय दिया गया है सीजल के लिए, और अगर हम बात करें तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजल 2024, ये इसके नोटिफिकेशन आएंगे 11 जून 2024 को। फॉर्म भरने के लास्ट डेट होंगे 10 जुलाई 2024, और पेपर होगा सितंबर अक्टूबर में। पूरा का पूरा 11 महीना, या यूं कह लीजिए 1 साल। ठीक है, लगभग आपको पूरा का पूरा 1 साल दिया जा रहा है इस पेपर को देने के लिए। और इस 1 साल में आप मेरे भाई ये नहीं कह सकते कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी या वैकेंसी कम थी तो हमारी नौकरी नहीं हुई। आप अपने आप को पर्याप्त समय दे सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, अगर ये समय मिला है तो सिर्फ आपको तो नहीं मिला, हर किसी को मिला है। यानी ना सिर्फ आपकी तैयारी अच्छी होगी बल्कि हर किसी को भी होगी। ठीक है, जो रिपीटर्स हैं वो भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, या एक तरीके से जो इस बार के प्री के इतने हाई कट ऑफ में रुक गए थे, वो इस बार अगली बार तो उस कट ऑफ पे, उस बेंचमार्क से वो शुरुआत करेंगे। जो 140 ला चुका है वो उससे नीचे थोड़ी जाएगा, उसका तो बेंचमार्क 140 से वो उससे ऊपर की बात करेगा मेरे भाई। यानी ये 1 साल आपका समय है अपने आप को प्री में 170 प्लस स्कोर करने की। बाकी एक क्वेश्चन आपका था कि सीईटी होगा या नहीं होगा। देखो, हमने बहुत पहले भी कहा था, जस्ट एक न्यूज़पेपर ने खबर दी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीईटी होगा। देखिए, ये ऐसा ईयर है जहाँ पे इलेक्शन है आपका, और इलेक्शन के ईयर में गवर्नमेंट बहुत फुर्ती में आती है, बहुत सारे काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट अक्सर करके ऐसे स्टेप से बचती भी है जिसकी वजह से उनके ऊपर ब्लैकलिस्ट आ सकता है, जहाँ पे लोग उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये एक साथ कैलेंडर ना अब की बार इसीलिए दे दिया गया है। अब तक क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी कैलेंडर दे रहे थे। अब इन्होंने बता दिया कि 2025 तक देखो हम इतने एग्जाम करा रहे हैं, हमें वोट दे देना। सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं। तो सरकार ऐसे किसी भी स्टेप से इस टाइम पे बचेगी, और बच रही है।
और इसीलिए सीजीएल एसएससी ने पूरा का पूरा अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। सीईटी वगैरह की किसी की चिंता छोड़िए, हर चीज छोड़िए और सिर्फ लग जाइए आज से ही पूरे मन से, जबरदस्त तरीके से। और समझ लीजिए कि अब की बार सरकारी नौकरी आपके घर में 2024 में आनी ही है। इलेक्शन का ईयर बार बार नहीं आता है और फिर कह रहे हैं वैकेंसी भी बहुत अच्छी आएंगी, चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा होगा। बस आप मेहनत अच्छी कीजिए, बाकी सब चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। बाकी 2 शब्द आपको आदित्य सर भी बताएंगे सीईटी के बारे में। देखो, सीटी ये तो नहीं बोलेंगे कि जुमला है, सरकार उसको लागू करेगी और अपने तय समय के अंदर में करेगी। लेकिन हाँ, एसएससी ने इतना ज़रूर क्लियर कर दिया है कि अभी सीटी का उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। तो आपको उस बात पर फोकस नहीं करना, सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, किताबें बदलेंगी नहीं बदलेंगी, अभी ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। 2024 तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए जो आपने पढ़ा है उसको डेडिकेशन के साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। मेरा बस इतना कहना है कि इस 2024 में आप बहाने ना देकर मेरे भाई अपने मेहनत को जो है वो झोंक दो पूरा का पूरा, और अपनी सरकारी नौकरी जो आपने सपना सोचा है उसको ज़रूर पूरा करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।